पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंतर जिला व अंतर राज्य आवागमन 3 मई तक प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा अंतर जिला एवं अंतर राज्य आवागमन के लिए अतिरिक्त उपायुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जिसकी अनुमति से विशेष परिस्थिति में आवागमन की सुविधा मिलेगी। ये बात सोमवार को उपायुक्त कार्यालय नाहन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उपायुक्त सिरमौर डॉक्टर R.K. परूथी ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशानुसार सिरमौर जिले में कर्फ्यू और लॉकडाउन के दौरान कुछ जनहित निर्णय लिए गए हैं, जिसका लाभ लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलने वाले व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। डॉक्टर परूथी ने कहा कि जिला में 228 ग्राम पंचायतों में से 178 पंचायतों में मनरेगा के तहत निर्माण कार्य शुरू होंगे। कर्फ्यू में ढील सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी। पीडीएस राशन की दुकानों में ये ढील सुबह 10:30 से दोपहर 3:30 बजे तक रहेगी। लोक निर्माण विभाग के 100 कार्य और जल शक्ति विभाग के 83 निर्माणाधीन कार्यों को अनुमति दी गई है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए एक ट्रक में 2 चालक और 1 सहायक को ही अनुमति होगी। कॉमर्स सेवाओं को भी केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही अनुमति होगी। शराब और गुटखा पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य से जो लोग दूध बेचने आते हैं उनकी निगरानी की जाएगी। मोबाइल रिपेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण मुरम्मत की दुकानें हफ्ते में 1 दिन वीरवार को ही खुलेंगी। राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर ढाबों और वाहन मरम्मत की दुकानें अनुमति लेने के उपरांत खुली रहेंगी। उनको कोई राशि में किसी और चीज की आवश्यकता हो, हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट की जितनी सुविधाएं सब खुली हैं, उसमें सभी के लिए मास्क पहनना जरूरी है। कई जगह ये देखा गया है कि डॉक्टर्स भी कई बार बिना मास्क के घूमे रहते हैं। तो हमारा समाज में सबका सामूहिक दायित्व है कि हम एक दूसरे को बोलें कि बिना मास्क के अपना हो। इसमें जो एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस हैं वो ऑलरेडी अलाउड हैं, फिर भी अगर इसमें भी कोई इंटर डिस्ट्रिक्ट या इंटर स्टेट मूवमेंट की आवश्यकता है परमिशन की, वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी देगी। पहले हमने इसमें संबंधित जो विभाग अध्यक्ष हैं उनको अथॉराइज किया हुआ था, आज के बाद वो इसके लिए अथॉराइज नहीं होंगे। जो भी इंटर स्टेट मूवमेंट करनी है, लेबर की तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, ना इंडस्ट्री के लिए ना किसी और पर्पज के लिए। जहाँ मशीनरी की आवश्यकता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी डिसाइड करेगी किसको अनुमति देनी है या नहीं देनी है। जो मेडिकल कॉलेज है उसका काम आरंभ किया जा सकता है और हमारे यहाँ लैब भी सैंक्शन हुई है। कोविड-19 के लिए लैब भी हम काम स्टार्ट करवा रहे हैं। एग्रीकल्चर मशीनरी से रिलेटेड जो भी दुकानें खोलनी थी सबकी अनुमति दी जा चुकी है। फिर भी अगर कोई ऐसा और केस आता है तो केस टू केस उसको डिसीजन देंगे। पशुओं की देखरेख के लिए हमारे जितने भी एनिमल हस्बेंड्री के मेन सेंटर्स हैं वो सब खुले हुए हैं, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट अलाउड नहीं है क्योंकि डोर टू डोर सर्विस है। किसी को अगर इसमें जो हमारी वेटरनरी हेल्पलाइन बनी है उसमें लोग संपर्क कर सकते हैं अगर कोई ऐसी उनको आवश्यकता जान पड़ती है। बैंक्स हमारे खुले हैं, इंश्योरेंस जो कंपनीज है वो भी खुली हैं। हमारी पाउंटा में क्रेडिट सोसाइटीज हैं कुछ, जिसको लेके काफ़ी समय से ऐसा था कि उनको खोला जाए, उनके खोलने की अनुमति है, लेकिन एक सोसाइटी में 2 से ज़्यादा व्यक्ति नहीं आएंगे। जो हम अनुमति दे रहे हैं उसमें सब में कुछ शर्तें हैं, वो एक ही बार बताऊंगा आप सबको। इसमें जो आंगनवाड़ी वाले हैं, आंगनवाड़ी खुलेंगी सिर्फ बच्चों को राशन देने के लिए, अदरवाइज आंगनवाड़ी सब बंद है। बेनिफिशरी कोई नहीं आएगा आंगनवाड़ी के अंदर। मनरेगा के हमारे 228 पंचायतें सिरमौर पंचायत सिरमौर जिला में, उसमें से 178 पंचायतों में हम काम करने की अनुमति दे रहे हैं। इसमें जो होट जन वाली 6 पंचायतें हैं या जो NH के आसपास पाउंटा और नाहन की पंचायतें हैं उसमें किसी कार्य के लिए कोई अनुमति नहीं है। बाकी 178 में इसमें जो भी मनरेगा से रिलेटेड जो भी PODRD हैं वो इसके नोडल अफसर होंगे। वार्ड मेंबर कोई भी काम स्टार्ट होगा वहाँ का सेक्रेटरी ये सुनिश्चित करेगा कि काम आरंभ होने से पहले जो भी अगर मशीनरी वहाँ पे यूज हो रही है प्रॉपर डिसइंफेक्शन है, लोगों ने मास्क पहना हुआ है, हैंड वॉशिंग की फैसिलिटी है और प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंस जो है 1 मीटर की मेंटेन की हुई है। कहीं से कोई भी शिकायत आती है तुरंत उस काम को बंद कर दिया जाएगा और जो डिफॉल्टिंग लोग होंगे उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाएगा। एसेंशियल कमोडिटीज की हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी व्हीकल्स की मूवमेंट एज सच अलाउड है, लेकिन जो ट्रक्स आ रहे हैं उसमें सिर्फ 2 ड्राइवर और 1 हेल्पर ये लोग मान्य होंगे। इसके अलावा जो ट्रक ड्राइवर्स भी हैं, कई जगह ऐसे केसेस आ रहे हैं लोग इनके साथ बैठ के आ रहे हैं
तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई ट्रक ड्राइवर ऐसा पकड़ा जाता है उसकी गाड़ी सीज कर दी जाएगी और उस दिन FIR लॉन्च करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कमर्शियल में हमारे सारा जो IT रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ई-कॉमर्स में सिर्फ वही होगा जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज का है। जो IT रिलेटेड सर्विसेज हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ई-कॉमर्स में सिर्फ वही होगा जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज का है। इंडस्ट्रीज का प्रपोजल हमारे पास आ चुका है। हमारे यहाँ कोई 450 इंडस्ट्रीज हैं जिसमें से 430 ऐसी हैं जो रूरल एरिया में, 175 हमारी ऑलरेडी चली हुई हैं, 200 ने और विलिंगनेस दी है स्टार्ट करने के लिए। इसमें से जो 5000 हमारे जो वर्कर हैं उनको काम मिल जाएगा। इसकी अनुमति हम इंडस्ट्री की दे देंगे, लेकिन उनके लिए भी शर्त यही कंडीशन होगी कि उनको सारा डिसइंफेक्शन करना है। जो भी मशीनरी है, कोई भी कैंपस है, अपना लोगों के लिए सैनिटाइजेशन की सुविधा रखनी है, वहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी है। मास्क के बिना कोई काम नहीं करेगा। इसके अलावा ईंट के भट्ठे जहाँ पे इन हाउस कैपेसिटी है किसी भी इंडस्ट्री में, वो सारे अलाउड है। और जो माइनिंग है उसमें केस टू केस बेस पर डिसीजन होगा। माइनिंग अफसर रिव्यू करेंगे, क्योंकि इसमें PWD के हम 100 से ज़्यादा कामों की अनुमति दे रहे हैं। ऐसे जो IPH के हैं वहाँ पे 83 से ज़्यादा कामों की अनुमति दे रहे हैं। ये सारे वो काम हैं जहाँ पे जो लोकल लेबर है सिर्फ वही काम करेगी, और सारा जो पैरामीटर्स जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अलावा अभी बाकी जो कंस्ट्रक्शन है उस पर कोई बैन रहेगा, कोई अनुमति नहीं देंगे। ये 3 मई के बाद विचार करेंगे इसमें। जो लोगों की मूवमेंट है, जो गाड़ी में मूव कर रहे हैं, एक ड्राइवर और एक पैसेंजर अलाउड होगा, वो भी अगर मेडिकल इमरजेंसी है तो। अगर जो 2 व्हीलर पे है सिर्फ ड्राइवर होगा उसका, कोई भी उसमें राइडर अलाउड नहीं होगा। और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि गाड़ियों का कम से कम प्रयोग करें कर्फ्यू पीरियड में, क्योंकि एक दो एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, लोग ड्राइविंग सीखने चल पड़े हैं, उस पर थोड़ा सब कुछ चेक रखना पड़ेगा। जो व्यक्ति हमारे क्वारंटाइन में हैं उनका अगर वो क्वारंटाइन तोड़ के जाते हैं तो उसमें सेक्शन 188 में उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। जितने हमारे नायब तहसीलदार हैं, तहसीलदार हैं, STMs हैं, इन सभी को इंसिडेंट कमांडर लगाया हुआ अपने एरिया के लिए। जो भी कर्फ्यू में रिलैक्सेशन है, जो भी गाइडलाइंस की मॉनिटरिंग है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो उनका दायित्व होगा सारा मेंटेन करना। और जितने पब्लिक स्पेसेज हैं जहाँ पे भी हम जा रहे हैं, हमारा फेस कवर होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि मास्क का यूज करना है, प्रॉपर डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, 5 से ज़्यादा लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। कोई भी सोशल गैदरिंग के जो फंक्शंस हैं, जैसे मैरिजेज भी हैं, किसी की अपनी मैरिज है वो अलाउ की जा सकती है विद मिनिमम नंबर्स, लेकिन उसमें जो सोशल गैदरिंग है वो अलाउ नहीं होगी। स्पीटिंग भी बैन है, आप पब्लिक स्पेस पे किसी तरह की स्पीटिंग नहीं कर सकते। और जो लिकर, गुटखा और जितने हमारे वर्क स्पेसेज हैं वहाँ पे सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो जहाँ पे लेबर काम कर रही है, जहाँ पे कंटीन्स है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनको अपना स्टैगरिंग करनी पड़ेगी, टाइम थोड़ा अलग अलग करना पड़ेगा। कोई भी पर्सनल व्हीकल्स में इंडस्ट्रियल मूवमेंट नहीं होगी। इंडस्ट्री भी हमें रिक्वेस्ट भेजेंगी, अगर उनको HRTC बस की आवश्यकता है उनके लिए बस की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन पर्सनल व्हीकल्स कम से कम हों। इसमें जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सारा अपना सरफेस वगैरह क्लीन करना पड़ेगा। इवन जो हमारे ऑफिस हैं, हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए नाहन से चंद्र ठाकुर।